हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो बाकी 3 टाइप हैं उनकी वीडियोस पहले बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो आज जो हम करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उन तीनों की तरह इसको भी कम्प्लीटली हम समझेंगे। बाकी इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, और सारा का सारा कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कोई इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इसके अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दैट मीन्स V1 प्लस ING। ठीक है, प्रेजेंट V1, परफेक्ट V3 एंड कॉन्टिन्यूअस V5, और V5 है हमारा V1 प्लस ING। ठीक है, उसके बाद है हम कैसे किसी हिंदी के वाक्य को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उसके लिए पहचान है हमारे पास, पहचान है वाक्य के बीच में से और अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आदि आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य के बीच में से और अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आदि आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या फिर इसको ये भी बोल देते हैं, वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, या से रहे हैं, आदि आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट ये जो से रहा है वो साथ में नहीं आता, इसके लिए मैंने ये ऊपर वाली पहचान जो लिखी है। से जो है वो बीच में आता है, क्योंकि टाइम की बात इसमें हम करते हैं। जो काम कर रहा है वो काम जो हो रहा है वो किसी टाइम से हो रहा है। वो टाइम जो है हमारा फिक्स भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता, मतलब वो नॉट फिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो से रहा है ये अलग अलग आते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली पहचान लिखी कि जो से है वो बीच में आएगा, और रहा है, रहे हैं, रही है वो लास्ट में आएगा। जैसे वह सुबह से पाठ याद कर रहा है। ठीक है, वह सुबह से मतलब सुबह क्या आ गया हमारे पास, टाइम। मैंने बोला था इसके अंदर टाइम की बात करेंगे कि कोई काम कब से हो रहा है। ठीक है, और ये है हमारे पास बीच में आ गया से। ठीक है, से आ गया बीच में, और लास्ट में रहा है। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाली पहचान लिखी थी कि जो से रहा है आएगा तो, लेकिन ये साथ में नहीं आएगा, से बीच में आएगा, और रहा है या रही है या रहे हैं जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, टाइम आएगा कि कब से काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेन जो पहचान है वो ये वाली है। बट ज़्यादातर जो है वो ये वाली आप याद करते हैं बचपन से ही, जो भी आपको 4th या 5th क्लास से टेंसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो आप पहचान करते हो, से रहा है, से रही है या से रहे हैं, ये करते हो। बट से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट में से रहा नहीं आया, तो ये जो से हो बीच में आता है, ना कि इसके साथ में आता है। ठीक है, तो ये पहचान है, ऐसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके जो अलग अलग टाइप है सेंटेंसेस के वो हम करेंगे, स्ट्रक्चर उनका समझेंगे कि कैसे हम
किस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड एक हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सेंटेंस की वो है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस मतलब बिल्कुल सकारात्मक वाक्य है, उसमें ना ही कोई क्वेश्चनिंग की जाती है, ना ही उसके अंदर कोई नकारात्मकता झलकती है, उसमें ना ही कोई नहीं वाला वर्ड आता है, ना ही स्टार्टिंग में क्या वाला वर्ड आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सकारात्मक इसको बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है हमारे पास, तो स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म देगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, हैज या हैव हम यूज करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो हमें फर्स्ट फॉर्म देगी। जो हैज है वो फोर्थ फॉर्म है हैव की, बट ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए। उसके बाद जो हैज है वह इसके साथ कभी भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म नहीं लग सकती, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो थर्ड फॉर्म के लिए हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज बीइंग। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V5, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप। अब यहाँ पे टाइम जो हमें गिवन होगा, टाइम हमारा फिक्स भी हो सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता। तो अगर हमारा टाइम फिक्स है, फिक्स का मतलब यहाँ पे, तो सिंस या फॉर को समझने से पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो हैज या हैव हम कब कैसे यूज करेंगे। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो बनी थी उसके अंदर भी मैंने बता दिया था कि हैज कब यूज होगा, हैव कब यूज होगा। तो यहाँ पे जो हैज है वो हमारे हैज हैव की जो यूज है वो हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा दो टाइप का है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास जैसे ही, सी। ही या सी दोनों ही वह के लिए यूज करते हैं हम, जो वह आता है वाक्य में, हिंदी के वाक्य में, तो उसमें उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही या सी यूज करते हैं। तो इनमें से ही कब यूज होगा और सी कब यूज होगा वो डिपेंड करता है कि जो हमारा पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, कर्ता जिसे हम बोलते हैं, जो क्या कर्ता, कार्य को करने वाला, काम को करने वाला। तो जो करता है या जो सब्जेक्ट है, अगर वो मेल है तो मेल के लिए हम यूज करेंगे ही, और अगर फीमेल है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट वो है इट, दिस, दैट या फिर एनी नेम, कोई नाम हो किसी का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, शिल्पा, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अगर वह आया है, वह के लिए दो ऑप्शन है, ही और सी। वो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है, अगर वो मेल है तो ही यूज करेंगे, फीमेल है तो सी यूज करेंगे, अगर कोई थिंग है तो उसके लिए इट यूज करेंगे, ठीक है। फिर दिस, दैट या एनी मेल, ये है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। इसके साथ हम यूज करेंगे हैज, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब जैसे आई, यू। अब आई और यू वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये प्लूरल के सेंस में हम यूज करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, जैसे आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, एटसेट्रा।
तो अगर इनमें से कुछ है हमारे पास, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इनमें से कोई है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उस टाइम हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कैसे करेंगे, हैव करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर है यानी ये है ऑप्शन हमारे पास सिंगुलर के, तो इनमें से कोई है तो हैज यूज करना है। और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है इनमें से कोई, तो वो हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और बीन जो है वो दोनों के साथ यूज होगा, चाहे हम हैज यूज करें चाहे हम हैव यूज करें, ये स्ट्रक्चर में फिक्स है। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जो टॉपिक है वो है सिंस या फॉर का, कि हम सिंस कब यूज करेंगे, फॉर कब यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं कि कौन से सिंगुलर होते हैं कौन से प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग आप हैज या हैव यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हैज कब यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो क्या यूज होगा, हैव। ठीक है, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमेशा हम यूज करेंगे, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये है V1 प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे अब है हमारे पास सिंस या फॉर, हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी फॉर की। यूज ऑफ फॉर, तो अगर हमारा जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं मतलब अगर हमने कई महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कई दिनों से ऐसा कुछ बोल रखा है, या एक दिन से, दो दिन से ऐसा कुछ बोल रखा है, दो सीजन, दो मौसमों से ऐसा कुछ बोल रखा है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर। जैसे इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो हमारे पास अगर कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं लाइक मैनी डेज, मैनी वीक्स, many months, many years, या फिर several days, several week, यहाँ पे वीक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद several months, several years। तो अगर ऐसे कुछ हमारे पास फ्रेजेस हैं कि जो मैनी डेज हैं, मैनी वीक्स हैं, मैनी मंथ्स हैं, मैनी ईयर्स हैं, सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, सेवरल मंथ्स, या फिर सेवरल ईयर्स, ये है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारे पास है ए डे, एन आवर, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर, सॉरी एन ईयर, ए ईयर। उसके बाद है ए डिकेड, डिकेड मतलब 10 है, 10 सालों के जो ग्रुप होता है उसको डिकेड बोलते हैं। ए सेंचुरी, या ए वाइल, वाइल जो होता है। ठीक है, उसके बाद अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे अगर ऐसा हमारे पास इनमें से कोई भी जो फ्रेज है वो गिवन है, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, सेवरल मंथ्स, या फिर सेवरल ईयर्स, फिर ए डे, एन आवर, यहाँ पे सेवरल आवर्स भी आ सकते हैं, जो है इसमें सेवरल आवर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ए डे, एन आवर, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर, ए डिकेड, a century, a while, a long time,
तो ये अगर ऐसे हमारे पास कुछ गिवन है, हमारा टाइम इनमें से कुछ है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे फोर। इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, फोर यूज होगा। तो अगर हमारा टाइम क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि काम एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कई दिन हो गए, काफी टाइम हो गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फोर, ठीक है। या सम के लिए भी सम डेज, सम वीक, ऐसे, ठीक है, सम आवर्स, तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर हमारा टाइम कैसे है, सम के साथ, मतलब सम डेज या फिर सम मंथ्स, ऐसे कुछ है, ठीक है, सम टाइम। उसके बाद अगर हमारे पास है ए मिनट, ठीक है, तो ऐसी ये जो है, अगर हमारे पास इनमें से कोई टाइम गिवन है, मतलब हमारा जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। और उसके बाद है सिंस, हम कब यूज करेंगे, तो ये किसके लिए है, जब हमारा टाइम फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे फोर। अगर हमारा जो टाइम है वो कैसा है, फिक्स है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जैसे अभी इसका भी हम देखेंगे कि सिंस का भी यूज कर सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना, अगर टाइम ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास, हमें देखना है कि सिंस कब यूज होगा, यूज ऑफ सिंस, सिंस हम कब यूज करेंगे, तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई नेम है, डेज नेम, मंथ्स नेम, या फिर ईयर्स नेम, या फिर जैसे कोई टाइम है, ओ क्लॉक, ए एम, पी एम, ठीक है, या कोई फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल है, नेम ऑफ सीजन है, ठीक है, तो या फिर पार्ट ऑफ डे है, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ऐसे, ठीक है, या फिर यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ठीक है। तो अगर ऐसा हमारे पास कुछ है कि अगर किसी डे का नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे, या फिर किसी मंथ का नेम जैसे जनवरी, फरवरी, ऐसे, मार्च, उसके बाद अगर कोई ईयर का नेम है जैसे 2015, 2002, ठीक है, ऐसे 1990, ऐसा कुछ है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम गिवन है जैसे 5 o'clock, 8 AM, 9 PM, तो इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर अगर कोई फेस्टिवल नेम है जैसे दिवाली, होली, तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। उसके बाद अगर कोई सीजन का नेम है जैसे विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऐसे। फिर पार्ट ऑफ डे के साथ जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फिर ये कुछ डेज हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, तो ऐसे एटसेट्रा, इनके साथ कुछ और भी हो सकता है। तो मेजरली हम यही यूज करते हैं, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। इसके साथ एक और जो अहम है वो है कोई पार्टिकुलर टाइम ऑफ एक्शन है, जैसे
अराइवल, डिपार्चर, ठीक है, बर्थ, डेथ, ऐसा कुछ है। मतलब कोई पार्टिकुलर काम कभी हुआ है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो सिंस हमें कब यूज करना है, जब हमारे पास जो टाइम है वो फिक्स हो। फिक्स होने का मतलब जो टाइम ऐसा कुछ दे रखा हो, भी वो सोमवार से का कुछ काम कर रहा है, यानी मंडे, मंडे क्या है, डेज में भी आता है। उसके बाद मैं बोल दूँ वो जून से कोई कहीं पे गया हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास, जून यानी मंथ्स नेम के अंदर आ गया। ऐसे ही वो 1990 से जॉब पे लगा हुआ है, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, ईयर्स नेम आ गया। तो अगर इनमें से कुछ है, मतलब डेज नेम है, मंथ्स नेम है, ईयर्स नेम है, या कोई फिक्स टाइम गिवन है कि वो कब से काम कर रहा है, या कोई सीजन नेम है, अगर टू सीजन, थ्री सीजन ऐसे कुछ गिवन है तो उसके साथ हम फोर यूज करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर सीजन गिवन है, जैसे विंटर है, समर है, तो उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पार्ट ऑफ डे के साथ हम सिंस यूज करेंगे, और ये कुछ हमारे पास फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर काम कभी हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस, जैसे since his arrival, since his departure, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास है यूज ऑफ सिंस है। तो इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर हमारे पास जितने भी टेंसेस हैं, तीनों के तीनों, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो उनका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम तीनों में ही यूज करते हैं सिंस या फोर। तो यहाँ पे मस्ट है कि हम सिंस कब यूज करेंगे और फोर कब यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तभी जो है हम हमारा जो सेंटेंस है उसको सही तरीके से बना पाएंगे। अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये इसमें कोई कुछ डाउट है कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि कैसे हम कहाँ कहाँ हम फोर को यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम सिंस को यूज कर सकते हैं। बाकी अभी हम जो एग्जांपल्स हैं उसकी हेल्प से समझेंगे कि हम फोर कब यूज करेंगे, सिंस कब यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें कब कौन सी यूज करनी है ये हमने देख लिया, और जो सिंसियर फोर है वो हमें कब यूज करना है तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर हमें फिर है सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो हमने चेक कर लिया कि सिंगुलर प्लूरल हम कैसे चेक करेंगे। बट सिंगुलर प्लूरल देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो जो चीज रिक्वायर्ड है अगर वो हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करनी आई, कि हमें जो हिंदी का वाक्य गिवन है हमारे पास दिया हुआ है उसके अंदर हमें यही नहीं पता चला कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, जो हैज है और बीन है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के टाइप पे, और बीन है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये तो हमारे पास इसके अंदर है ही। ठीक है, तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर में मस्ट यूज होगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट कैसा भी है या ऑब्जेक्ट कैसा भी है। तो यहाँ पे अब देखो सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में कुछ रूल लिख रही हूँ, जैसे कौन या किसने, मतलब किसने काम किया या कौन काम कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें देगा सब्जेक्ट। कौन या किसने जो हो हमें किसका आंसर देगा, सब्जेक्ट का देगा। अब नेक्स्ट है क्या या कहाँ, तो ये जो आंसर आएगा ये हमें देगा ऑब्जेक्ट। तो जो हिंदी का वाक्य है उसमें आपको क्वेश्चनिंग करनी है फर्दर, और क्वेश्चनिंग कैसे करनी, कौन काम कर रहा है, किसने काम किया, तो आंसर जो आएगा वो हमें सब्जेक्ट देगा। क्या काम कर रहा है, कहाँ वो गया, तो उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। और उसके बाद हमें चेक करना है कि काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वर्ब। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूल्स जो हमें बताएंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक हिंदी का वाक्य जो है वो लिख रही हूँ, राम कई महीनों से
राम कई महीनों से गाना गा रहा है। राम कई महीनों से गाना गा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान देखनी है कि यहाँ पे क्या आएगा, वाक्य के बीच में से आएगा जो है हमारे पास, लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। तो यहाँ पे क्या है, रहा है। तो इसका मतलब तो क्या है, हमारे पास जो ये वाक्य गिवन है ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसमें ना कोई नहीं आया है ना कोई क्या आया है, तो इसका मतलब क्या है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, और फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है कैसा, ठीक है। तो तभी हम ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, कौन या किसने का जो क्वेश्चनिंग करनी है। तो कौन कई महीनों से गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, तो राम। तो राम क्या है हमारे पास, राम है सब्जेक्ट। तो कौन का जो आंसर मिला हो क्या है, सब्जेक्ट। अब कब से, तो यहाँ पे मैं एक और, कब से कोई काम हो रहा है, कब से का जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या आ जाएगा, वो हमें देगा टाइम। तो इसके लिए ये भी लिखूंगा कि टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम है। तो कब से, जो राम है वो कब से गाना गा रहा है, तो वो गा रहा है कई महीनों से। तो टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है कई महीने, ये आ गया हमारे पास टाइम। फिर राम कई महीनों से क्या गा रहा है, क्या का जो आंसर आएगा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या गा रहा है, गाना, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। काम क्या कर रहा है, वो गा रहा है। तो गाना क्या है हमारे पास यहाँ पे, वर्ब, ये गा, तो ये क्या है, वर्ब है। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टाइम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम क्या है, एक नाम है, एनी नेम के अंदर आ गया। तो एनी नेम अभी मैंने बताया था कि एनी नेम किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट करेंगे तो क्या लगेगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई कि क्या लगेगी, हैज लगेगी। उसके बाद हमें चेक करना है कि सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे। तो कई महीनों से हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने महीनों से, और 5 महीनों से, 7 महीनों से, कितने महीनों से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ऐसा कोई टाइम गिवन है जिसमें एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, पक्का हमें नहीं पता कि कब से उसने स्टार्ट किया था, बट हमें एक क्राइटेरिया पता है कि कई महीनों से, काफी टाइम हो गया उसको। तो उसके लिए क्या है, जो टाइम है, टाइम तो हमारे पास है लेकिन वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टाइम कैसा है, नॉट फिक्स है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। और कई कई महीनों के लिए हम कैसे क्या यूज करेंगे, सेवरल मंथ्स यूज करेंगे। तो सेवरल मंथ्स अभी मैंने बताया था, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो हमें सब कुछ यहाँ पे मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, उसके बाद वर्ब हमें मिल गई, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, और फॉर हमें यूज करना है ये पता चल गया, और टाइम हमें मिल गया, ठीक है। तो बस कुछ ही करना है, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट में यहाँ पे कर रही हूँ इसको। तो सब्जेक्ट क्या है, राम सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से पहले हमें फर्स्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, गाना, गाना मतलब सिंग, तो सिंग की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, आईएनजी लगा देंगे इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग, हैज बीन सिंगिंग। फिर उसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना यानी सॉन्ग। फिर फोर, क्योंकि हमारे पास जो टाइम कैसा है, वो फिक्स नहीं है, यानी सेवरल मंथ्स जो है, सेवरल मंथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर फॉर सेवरल मंथ्स, यहाँ पे लिख रही हूँ सेवरल मंथ्स, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राम हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। तो ये था इसका ट्रांसलेशन, कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो था हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, अब मैं प्लूरल वाला भी करवाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे हम हम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि पहचान क्या है। वाक्य के बीच में से आना चाहिए, तो से है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में इनमें से कोई आना चाहिए। रहा है, रहे हैं, रही है, तो रहे हैं लास्ट में, तो इसका मतलब से रहे हैं। तो हमारे पास कैसा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सॉरी। ठीक है, तो ये है हमारे पास। और इसमें ना कोई नहीं है ना कोई क्या है, तो ये कैसा है? सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सी है और टाइम क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चनिंग करेंगे कि कौन सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं? हम। तो हम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम सोमवार से क्या खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कर क्या रहे हैं सोमवार से? काम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है यहाँ पे? वर्ब है। अब हम कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? कब से खेल रहे हैं? सोमवार से। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टाइम। तो सब्जेक्ट आ गया, टाइम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हम यानी वी हम यूज करेंगे। वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें मिल गई। अब हमें देखना है कि हम सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे। तो कब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं? तो ये है हमारे पास सोमवार से यानी मंडे। एग्जैक्ट डे है हमारे पास, नेम ऑफ डे है। तो यहाँ पे क्या आ गया? नेम, जो डेज नेम थे वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे? सिंस यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें पक्का पता है कि कब से करें? सोमवार से कर रहे हैं। तो डेज नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो हमें सब कुछ यहाँ पे मिल गया। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, उसके बाद वर्ब जो मेन वर्ब है वो मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। सिंस या फॉर में से हमें क्या यूज करना है? सिंस। तो ये हमें मिल गया, टाइम हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी, फिर प्लूरल है तो हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो खेलना क्या है? प्ले। प्ले की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे आईएनजी लगा के, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर सिंस, फिर मंडे। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो ऐसे हमें इसको बनाना है। तो काफी इजी है। बस अगर आपको सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें चाहिए हैं, जो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया और उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पुट ही करना है। तो काफी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पे इंग्लिश वाला ही सेंटेंस आपको गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है या नहीं, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही अपने पास क्या होना चाहिए? वाक्य होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब देखनी है आपको कि हैज हैव यूज हो रहा है या नहीं। तो हैज हैव में से कोई होना चाहिए। हैज है तब भी ठीक है, हैव है तब भी ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें चेक करना है, क्योंकि हैज हैव तो हमारा परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो इसके साथ जो मस्ट है वो क्या है हमारे पास? बीन होना चाहिए। तो हैज हैव के बाद क्या मिलना चाहिए? बीन मिलना चाहिए और उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यानी ये वाली चीज आपको चेक करनी है, क्योंकि सिंस या फॉर भी आपको क्या मिलेंगे? हर एक जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का चाहे वो पास्ट है, फ्यूचर कोई भी है, तो उसमें सिंस या फॉर आपको मिलेंगे ही। चेंज क्या होता है? चेंज होता है हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग और फिफ्थ फॉर्म भी वहां पे मिल जाएंगे। तो मेन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? हैज हैव होनी चाहिए, हैज या हैव होनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ बीन लगा होना चाहिए और उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो हमें समझ जाना है कि वो कैसा किसका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस अगर चेक करना है तो इसमें ना कोई नोट होना चाहिए, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए, वो पहले नहीं आनी चाहिए। तो ये ऐसे हम इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। जो नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस का वो है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके लिए मैं स्ट्रक्चर लिखूंगी अभी। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि जो हिंदी का वाक्य हमारे पास मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, नहीं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर उसके बाद है नोट। नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे, और वो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। उसके साथ अगर कोई पेयरिंग वर्ड है जैसे बीन है, बीइंग है, बीइंग है, तो वो बाद में ही हम यूज करेंगे। जो नोट है वो हमेशा हमारे जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही यूज होगा। तो यहाँ पे हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो उससे हम हैज हैव कब यूज करेंगे ये हमने देख लिया, हम सिंस फॉर कब यूज करेंगे ये हमने देख लिया। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो नेगेटिव वाक्य में मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, और अगर इंग्लिश सेंटेंस है वो तो वहाँ पे क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। ठीक है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, जो नोट हम यूज करेंगे ना, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है चाहे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो हमेशा वो थर्ड पोजीशन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक वाक्य में लिख रही हूँ, जैसे वे कुछ घंटों से वे कुछ घंटों से वे कुछ घंटों से खाना नहीं खा रहे हैं। वे कुछ घंटों से खाना नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें चेक करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो उसके लिए बीच में से आना चाहिए जो है, उसके बाद लास्ट में रहा है, रहे हैं या रही में से कुछ आना चाहिए। तो ये है रहे हैं, यानी ये वाला जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। उसके बाद हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो कौन कुछ घंटों से खाना नहीं खा रहे हैं, वे। तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद वे कुछ घंटों से क्या नहीं खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, खाना। तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या नहीं कर रहे हैं वो, काम क्या नहीं कर रहे वो, खाना नहीं खा रहे हैं, खाना मतलब वर्क। उसके बाद है हमारे पास वे कब से खाना नहीं खा रहे हैं, कब से नहीं खा रहे, कुछ घंटों से। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टाइम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब हमें चेक करना है हेल्पिंग वर्ब और सिंस या फॉर, दोनों ये हमें मिलने चाहिए। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब के लिए चेक करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट वे, दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। तो दे कैसा सब्जेक्ट है, दे है हमारे पास, दे जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। ये है
हैव। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी हैव आ गई। उसके बाद है सिंस या फोर में से हमें हमें जो यूज करना है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे टाइम कैसे है, कुछ घंटे, मतलब कितने घंटे एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो कुछ घंटों से जो है वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं। तो कुछ घंटे यानी सम आवर्स, सम आवर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे सम आवर्स के लिए फॉर हम यूज करेंगे क्योंकि टाइम की वो फिक्स नहीं है, सिर्फ हमें पता है कि वो कुछ घंटों से नहीं खा रहे, लेकिन एग्जैक्टली कितने घंटों से वो नहीं खा रहे हैं तो वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए जो टाइम है वो क्या है हमारे पास, फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको चलो ट्रांसलेट करते हैं। हमें सब कुछ यहाँ पे जो यूज करना था मिल गया। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नोट, क्योंकि नहीं है यहाँ पे, नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नोट। दे हैव नोट, फिर बीन, फिर खाना खाना, ईट, तो ईट की फिर फॉर्म बनाएंगे तो ईटिंग, फिर खाना फूड, फॉर सम आवर्स, दे हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर सम आवर्स। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखना क्या, सिर्फ आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो अगर फिर आपको क्या करना है, अगर ये सारी चीजें मिल गई तो फिर आपको दो चीजें चेक करनी है, सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। फिर आपको चेक करना है टाइम कैसा है, फिक्स टाइम है तो हमारे पास जो है हम सिंस यूज करेंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम हमें पता है कि कब से काम जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी इसलिए हमने यूज की है कि जो काम है वो शुरू हो चुका है लेकिन वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमारा जो टाइम है वो एग्जैक्ट पता है कि कब से काम स्टार्ट हुआ है तो सिंस हम यूज करेंगे। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, फिक्स टाइम नहीं पता है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जो एग्जैक्ट और जो नॉट फिक्स टाइम हमें चेक करना है तो उसके लिए मैंने जो कुछ फ्रेजेस थी वो लिख भी दी थी यहाँ पे, तो उससे आप पता कर सकते हो कि हम सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का एक और एग्जांपल हम करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसका, वह 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 मार्च से वह मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही है। वह मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमें क्या करना है, बीच में से होना चाहिए जो है, उसके बाद लास्ट में रही है, रहा है, रहे हैं कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रही है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बीच में नहीं है आना चाहिए, ये नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस भी है तो नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज करेंगे। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो कौन मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही है, वह, तो ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन का जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद वह मार्च से कहाँ नहीं रह रही है, कहाँ नहीं रह रही है, दिल्ली में, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, वह मार्च से दिल्ली में क्या नहीं कर रही, वो रह नहीं रही है, तो रहना क्या है यहाँ पे, वर्ब है। उसके बाद टाइम,
टाइम हमें चेक करना, तो वह कब से दिल्ली में नहीं रह रही है, मार्च से। ये क्या है हमारे पास, टाइम है। ठीक है, तो अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई और टाइम मिल गया। फिर हमें चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें करना है, तो ताकि आप आसानी से ट्रांसलेशन जो है वो सीख जाओ, टेंसेस जो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसके बाद हमने सारे के सारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, जो टाइम सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट का टाइप आइडेंटिफाई करना है, ताकि हमें हेल्पिंग वर्ब है वो भी मिल जाए, जो कि मस्ट है सेंटेंस में यूज करना। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वह यानी सी या ही हम यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फीमेल है या मेल है। तो यहाँ पे रही है, दैट मीन्स हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सी जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई हैज। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि सिंस या फॉर में से हम क्या यूज करेंगे। तो सिंस या फॉर में से हमें टाइम चेक करना होगा कि टाइम कैसा है। तो टाइम मार्च से, यानी मंथ नेम हमारे पास आ गया, और जो मंथ नेम है अभी अभी मैंने बताया था कि मंथ नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंस फॉर में से हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम हैज यूज करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसको ट्रांसलेट। तो वह के लिए सी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, फिर रहना लिव, और लिव की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो लिविंग। और यहाँ पे जब हम लिव की, जो हमारे पास LIVE होता है वैसे तो ये, बट यहाँ पे जब हम इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो जो ई है वो रिमूव हो जाएगा और जो डायरेक्ट ING लग जाएगा। तो सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, क्योंकि सिंस फॉर में से हमें सिंस यूज करना है, तो सिंस मार्च। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे हमें करना है, सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मार्च। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी के वाक्य में से सारे के सारे जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और टाइम अगर आइडेंटिफाई करने आ गए, फिर उनकी टाइप आपको चेक करनी आ गई, तो ट्रांसलेशन है वो तो फिर बाएं हाथ का खेल आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप जो है सेंटेंस की वो और बची है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये। तो प्रश्नवाचक के लिए हमें क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक के लिए हमें मिलेगा क्या, ये है थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें मिलेगा हमें क्या, फिर आपको स्ट्रक्चर लिख लेना कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं किसी से कोई सवाल, तो उसके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैज या हैव। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव उसमें क्या करते हैं, जो सिंपल वाला सेंटेंस है वही वाला रहता है, बस इसमें होता क्या, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वो एक दूसरे के साथ जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैज हैव पहले आ गया तो सब्जेक्ट इसकी जगह पे चला जाएगा, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चनिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा हिंदी के वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके साथ यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी इसको कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे क्या तुम 2015 से
क्या तुम 2015 से स्कूल जा रहे हो? क्या तुम 2015 से स्कूल जा रहे हो? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, वाक्य के बीच में चेक करना है कि से आना चाहिए, तो है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में करना है चेक कि इनमें से तीनों में से कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे है रहे हो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, लास्ट स्टार्टिंग में हमें क्या मिलेगा, तो वो भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, वो भी है। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यानी ये तो कंफर्म हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, तो क्या कौन 2015 से स्कूल जा रहे हैं? तो क्या कौन जा रहा है, ये मिलेगा हमें सब्जेक्ट। तो तुम, ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। फिर हमें चेक करना है कि वो कहाँ जा रहा है। क्या तुम 2015 से कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये स्कूल, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो जा, ये क्या है हमारे पास वर्ब। अब क्या तुम कब से स्कूल जा रहे हो, कब से जा रहा हो, 2015 से, तो ये क्या है हमारे पास टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और जो टाइम है, तीनों हमें मिल गए। अब हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ताकि हमें पता चले कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज करनी है। तो सब्जेक्ट का टाइप हम देखेंगे, तो यानी यू। तो यू कैसा होता है हमारे पास सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई। फिर हमें चेक करना है कि जो टाइम है वो कैसा है, एग्जैक्ट टाइम है या एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके लिए जो यहाँ 2015 क्या है, ईयर नेम है। अगर ईयर नेम है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ईयर नेम के साथ जब एग्जैक्ट ईयर हमें पता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो सिंस या फॉर में से हमें मिल गया सिंस, यहाँ पे सिंस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट। तो हैव, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। उसके बाद अगर इन बिटवीन हम कोई नाम यूज करें, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी शहर या सिटी या कंट्री का नाम है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमें हमेशा बड़ा लिखना है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि थोड़ा परफेक्शन जो है वो आपके काम में आ सके। तो हैव यू सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन, बीन, हैव यू बीन। फिर है हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास, जाना। जाने के लिए क्या यूज करेंगे, गो। गो की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे आईएनजी लगा के, तो हो जाएगा गोइंग। अब गो की चाहे कोई भी फॉर्म हम यूज करें, उसके साथ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं टू। ठीक है, ताकि हम जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सके, वो बता सके एग्जैक्टली कहाँ पे है वो जा रहा है। तो हैव यू बीन गोइंग टू, कहाँ पे जा रहा है वो, स्कूल। तो ऑब्जेक्ट स्कूल। फिर सिंस या फॉर में से क्या लगेगा, सिंस, क्योंकि हमारे पास ईयर नेम है, तो सिंस 2015। फिर क्वेश्चन मार्क, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2015। ठीक है, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कैसा है, और उसके बाद टाइम जो है वो कैसा है हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो हेल्पिंग वर्ब और जो सिंस या फॉर है उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी और सिंस या फॉर में से क्या यूज करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और जो टाइप वो करवाती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है क्या, क्या राधा, क्या राधा एक
घंटे से, क्या राधा 1 घंटे से नाच रही है? क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या राधा 1 घंटे से नाच रही है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो बीच में से है या नहीं है, ताकि हमें टेंस पता चल जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या नहीं। तो ये है से, ठीक है, तो से भी है, लास्ट में है रही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। अब इसका सेंटेंस अगर चेक करना तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, तो है वो भी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये भी है, ठीक है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो हमारी हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें चेक करना है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और टाइम क्या है, ठीक है। तो क्या, कौन 1 घंटे से नाच रही है, तो कौन नाच रही है, राधा, तो ये हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या राधा 1 घंटे से क्या कर रही है, वो नाच रही है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, नाच रही, तो क्या कर रही है, काम कर रही हो, नाच रही है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, इसके अंदर मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट भी अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट देती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ट्रांसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है ये, क्या राधा 1 घंटे से नाच रही है, तो इसलिए क्या है, बगैर ऑब्जेक्ट के हमें क्या दे रही है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है। उसके बाद है क्या राधा कब से नाच रही, कब से नाच रही है, 1 घंटे से, तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, राधा, राधा क्या है, कोई नाम है, एनी नेम, तो एनी नेम के साथ हम कैसा सब्जेक्ट होता है, वो सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि टाइम कैसा है, ताकि हमें पता चले सिंसियर फॉर्म में से क्या यूज करना है, तो टाइम है 1 घंटा, यानी एन आर, एन आर अभी मैंने लिखा था, एन आर जो फ्रेज होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से 1 घंटे से नाच रही है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका करते हैं ट्रांसलेट। तो हैज, हैज का एच मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि क्या है, मेरे पास सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, फिर राधा सब्जेक्ट आएगा, राधा। अब राधा का भी आर मैंने कैपिटल रखा है क्योंकि ये नाम है, तो हैज राधा बीन, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, डांस, नाचना, क्या था, डांस, और जो डांस की फिर फॉर्म बनाएंगे तो डांसिंग, डांसिंग, फोर, क्योंकि टाइम हमें क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं क्योंकि वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, विदाउट ऑब्जेक्ट ये क्या करेगी, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देगी, कंप्लीट सेंस देगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर में से। तो वो हमने चेक कर लिया कि जो टाइम है हमारा वो एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता क्यों एग्जैक्टली कौन से 1 घंटे से नाच रही है, तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ पिछले 1 घंटे से, फिर हम सिंस यूज करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ 1 घंटा बता रखा, बट ये नहीं पता कि वो कौन से 1 घंटे से नाच रही है, तो यहाँ पे क्या टाइम हमारा फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। और अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो एन आर, और एन आर के साथ मैंने स्पेशली लिखा था, अगर ऐसा है ए मिनट है, ए डे है, ए ईयर है, अगर हमारे पास एन आर है, तो ऐसा कुछ है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटे के साथ यानी एन आर के साथ क्या यूज करेंगे, फॉर, फॉर एन आर। फिर क्वेश्चन हैज राधा बीन डांसिंग फॉर एन आवर, ठीक है, तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसके एग्जांपल, विद एग्जांपल हमने समझा कि कैसे हम जो एक वाक्य है हिंदी का, पर्सनवाचक
जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चेक करना है इंग्लिश का सेंटेंस गिवन, और अगर आपको चेक करना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है कि हैज हैव है या नहीं है, और उसके साथ बीन लगा हुआ है या नहीं है। ठीक है, हैज हैव जो है क्योंकि परफेक्ट में भी यूज होती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए जरूरी है कि वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब वो हैज हैव हो और उसके साथ बीन और वर्ब की फॉर्म हो। ठीक है, तो अगर हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आया है तो क्या है, इंटेरोगेटिव है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, बीन लगा है, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, हैज हैव बीन के बीच में क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होनी चाहिए, उसके बाद नोट लगा है, और उसके बाद बीन अगर आया है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर सिंपली हैज हैव और उसके बाद बीन लगा है, ना ही कोई नोट है, ना ही ये जो हैज है वो पहले लगे हैं, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। अब लास्ट जो टाइप है सेंटेंस की वो हमारे पास बची है, और इसके बाद जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद जो दो टेंस है, पास्ट और फ्यूचर, वो हमारे बच जाएंगे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ जो टाइप है वो लिख रही हूँ, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके साथ क्या होगा, पहचान क्या है हिंदी में, उसके अंदर क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा, तो ये तीनों चीजें मिलेंगी। तो अगर ऐसा है तो क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी चलो जो स्ट्रक्चर है वो हम कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या आएगा। तो स्ट्रक्चर हम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे हैज या हैव, क्योंकि नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव है तो उसके लिए हैज हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अब ये नेगेटिव भी है तो हम क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे, क्योंकि जो नोट है वो नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं, और नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे। ठीक है, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है, हैज हैव, सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और टाइम। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका एक एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हिंदी वाला वाक्य है वो लिख रही हूँ, क्या क्या वे क्या वे दीपावली से क्या वे दीपावली से क्या वे दीपावली से पाठ याद नहीं कर रहे हैं। क्या वे दीपावली से पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं, तो उसके लिए बीच में से आना चाहिए, तो ये है, और लास्ट में रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पास दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि सेंटेंस कैसा है, तो स्टार्टिंग में क्या मिलना चाहिए तो वो भी है हमारे पास, फिर बीच में नहीं मिलना चाहिए तो वो भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए तो ये भी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें स्ट्रक्चर के अनुसार जो सब कुछ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सिंस या फॉर, हेल्पिंग वर्ब ये चाहिए, तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो हमारा वो है कि हम सब्जेक्ट चेक करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और वो कैसा है। ठीक है, तो
क्या कौन दीपावली से पाठ नहीं याद कर रहे? तो यहाँ पे तो वो है वे। तो कौन का जो आंसर आएगा क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो वे क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर है क्या वे दीपावली से क्या याद नहीं करे? क्या याद नहीं कर रहे वो पाठ? तो ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है? याद करना। तो ये क्या है? वर्ब। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट हम यूज कर देंगे। फिर क्या वे कब से पाठ याद नहीं कर रहे हैं? तो ये है हमारे पास दीपावली से। तो ये क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई और टाइम भी मिल गया। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कैसा है। तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे। और दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? हैव। ठीक है, उसके बाद फिर हमें चेक करना है सिंस या फॉर में से हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे दीपावली से यानी फेस्टिवल नेम है। अभी मैंने बताया था जब मैं सिंस या फॉर की यूज आपको बता रही थी कि सिंस का यूज करेंगे, फॉर का भी यूज करेंगे। तो तब मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर कोई फेस्टिवल नेम है तो उससे हम क्या करेंगे? उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई कि क्या यूज करनी है। हमें सिंस या फॉर में से पता चल गया कि क्या यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वर्ब हमारे पास है। ठीक है, तो अब तो सिर्फ ट्रांसलेट करना ही बाकी है। तो चलिए इसको करते हैं ट्रांसलेट। तो सबसे पहले क्या के लिए हम यूज करेंगे? हैव। तो हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है? दे, फिर नोट, फिर बीन, फिर उसके बाद हैव दे नोट बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लर्निंग, क्योंकि याद करना लर्न एंड उसकी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे लर्निंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? पार्ट यानी लेसन। फिर सिंस या फॉर में से सिंस। फिर टाइम क्या है? हाँ, फेस्टिवल नेम है दीपावली से, तो दीपावली। क्वेश्चन। ठीक है, तो हैव दे नोट बीन लर्निंग लेसन सिंस दीपावली। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम पता होना चाहिए कि टाइम कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंस या फॉर यूज करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव यूज करना है। ठीक है, तो काफी इजी है ट्रांसलेशन। अगर आपको सारी की सारी चीजें जो है आइडेंटिफाई करनी आ गई, पता चल गए, तो फिर तो आपको स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्या करना है? ट्रांसलेशन ही करनी है। तो एक और एग्जांपल जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये था हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट वाला जिसमें हमने सिंस वाला किया है। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट और जो फॉर वाला है एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं, क्योंकि सभी में हमने ऐसे ही किया है, एक सिंस वाला, एक फॉर वाला और एक प्लूरल वाला, एक सिंगुलर वाला, ताकि सभी का यूज आपको अच्छे से करना आ जाए। तो यहाँ पे जो नोट है वो आपको ध्यान में रखना है कि नोट कब लगाना है और कहाँ पे लगाना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और जब हम नेगेटिव वाला सेंटेंस कर रहे हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे जो सेकंड एक एग्जांपल है वो लिख देती हूँ। क्या 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 मोहित क्या मोहित कई सालों से कई सालों से क्या मोहित कई सालों से शतरंज नहीं खेल रहा
है। क्या मोहित कई सालों से शतरंज नहीं खेल रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो उससे भी पहले हमें चेक करना है कि टेंस कैसा है हमारा। तो कई सालों से, सॉरी सालों से यहाँ पे से लिखना रह गया, तो सालों से। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें करनी है, तो सबसे पहले बीच में से आना चाहिए, उसके बाद लास्ट में इनमें से कुछ मिलना चाहिए, तो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें चेक करना है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है या नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या भी है, बीच में नहीं भी है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है और वो कैसा है। तो क्या, कौन कई सालों से शतरंज नहीं खेल रहा है? तो कौन नहीं खेल रहा? मोहित। मोहित क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, ये मिल गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या मोहित कई सालों से क्या नहीं खेल रहा? क्या नहीं खेल रहा वो शतरंज, तो ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है, खेलना है उसे, तो खेलना है वर्ब। उसके बाद कब से नहीं खेल रहा, क्या मोहित कब से शतरंज नहीं खेल रहा, तो कई सालों से। तो ये क्या है हमारे पास टाइम। तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई, टाइम भी मिल गया। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वो कैसा है। तो मोहित क्या है, एक नाम है, एनी नेम में आता है, और एनी नेम कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई। अब हमें चेक करना है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर के लिए हमें चेक करना होता है टाइम कैसा है। तो टाइम कैसा है, कई सालों से, यानी सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, कई सालों से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कितने सालों से। तो ये क्या है हमारे पास, जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। सेवरल ईयर्स, अभी मैंने लिखा था कि सेवरल ईयर के साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंस या फॉर में से हमें पता चल गया कि हमें क्या यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और टाइम सब कुछ हमें मिल गया। तो चलिए करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर इसको पुट सारा का सारा और ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन जब हमें करनी है, तो सबसे पहले हमें लगा यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हैज, फिर मोहित, फिर नोट, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमें क्या यूज करना है, नोट यूज करना है। तो हैज मोहित नोट, फिर बीन, फिर खेलना, प्ले, फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे प्लेइंग, प्लेइंग, फिर शतरंज चेस। हैज मोहित नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर सेवरल ईयर्स, क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हैज मोहित नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर सेवरल ईयर्स। तो ऐसे कोई भी अगर वाक्य गिवन है हिंदी का हमें, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सी टेंस का वाक्य है, और फिर उसका सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस वाइज आपको स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है, तो स्ट्रक्चर में जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो आप सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई करो और फिर उस स्ट्रक्चर में पुट कर दो। तो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से आप उसको ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हमने कंप्लीट समझा कि इसकी पहचान क्या है, फिर इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका वाक्य को पहचान कैसे सकते हैं कि क्या वो कैसा सेंटेंस है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर सिंस या फॉर हमें कब यूज करना है, सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है। तो सभी के सभी जो चीजें हैं, सारे के सारे जो फैक्टर यहाँ पे हमने लर्न किए हैं, सीखे हैं। तो उम्मीद है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई डाउट था या कुछ भी कमी थी, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, जो भी होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें भी ऐसे ही जो हर एक चीज़ है उसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।